आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रिल सम्राट। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद के भौरा ओपी क्षेत्र स्थित काली मेला दामोदर नदी किनारे शमशान घाट के पास मिले युवक के जान लेने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में जो सामने आया है वो पूरी तरह से त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का परिणाम लगता है। मामले में मृतका की प्रेमिका को गिरफ्तार किया गया है। उसके निशानदेही पर चाकू, मृतक के मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि 31 मई 2026 को भौरा ओपी क्षेत्र के काली मेला दामोदर नदी किनारे स्थित शमशान घाट के पास की घटना है, जहां बाद में उसकी पहचान बोरागढ़ होरलाडी निवासी 24 वर्षीय दिलशाद अंसारी के रूप में हुई है। इस संबंध में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ जोरा पोखर भौरा ओपी थाना कांड संख्या 65/26 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले के उद्भेदन के लिए सिंदरी एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन भी किया गया। टीम में झरिया, भौरा, बोरागढ़, अलकाडी, पथरडीहा और तीसरा थाना पुलिस के साथ सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। जांच में पता चला कि हत्या के पीछे त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला था। पुलिस के अनुसार मृतक दिलशाद अंसारी की प्रेमिका कोमल वर्णमाल और उसके होने वाले पति रोशन कुमार ने मिलकर जान लेने की साजिश रची थी। मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में कोमल वर्णमाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी कोमल वर्णमाल के अलावे पुलिस अन्य आरोपी की गिरफ्तारी और मामले में आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर मामले का सफल उद्भेदन किया गया। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिनांक 31/5/2026 को भौरा ओपी क्षेत्र के अंतर्गत काली मेला दामोदर नदी किनारे स्थित शमशान घाट के पास स्थित शेड से एक अज्ञात व्यक्ति का गला रेत कर हत्या किया हुआ शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान बोरागढ़ होरलाडी निवासी दिलशाद अंसारी पिता नौशाद अंसारी के रूप में हुई थी। इस संबंध में अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा हत्या किए जाने के आरोप में जोड़ा पोखर भौरा ओपी थाना कांड संख्या 65/26 दिनांक 1/6/2026 धारा 103(1) BNS के तहत दर्ज किया गया था। कांड के उद्भेदन हेतु वरीय पदाधिकारी के द्वारा एसडीपीओ सिंदरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी झरिया, ओपी प्रभारी भौरा, ओपी प्रभारी बोरागढ़, ओपी प्रभारी अलगडीहा, थाना पाथरडीहा, थाना तीसरा एवं अन्य सशस्त्र बल इसमें शामिल थे। टीम के द्वारा तकनीकी एवं गुप्त सूचना के आधार पर कांड का सटीक उद्भेदन किया गया एवं उद्भेदन के दौरान यह बात पता चला कि मृतक दिलशाद अंसारी की हत्या, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता उसकी पूर्व की प्रेमिका कोमल वर्णमाल एवं उसके होने वाले पति रोशन कुमार इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। साथ ही साथ उसके जो प्रेमिका है कोमल वर्णमाल, उसको जो हम लोग गिरफ्तार किए। उन्होंने कांड में हत्या में जो है अपनी अपराध स्वीकार की और साथ ही उसके स्वीकारोक्ति बयान में यह बात बताया कि उसमें जो प्रयुक्त जो चाकू का प्रयोग हत्या में किया गया था, वो चाकू, साथ ही साथ मृतक का मोबाइल और जो है घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल जो है उसको जो है उसके निशानदेही पर जो है हम लोग बरामद किए हैं। साथ ही साथ इस कांड में जो मुख्य साजिशकर्ता उसकी प्रेमिका कोमल वर्णमाल के अलावे जो रोशन कुमार है, इसको भी जो है मुख्य आरोपी को गिरफ्तारी के लिए जो है हमारी टीम जो है छापेमारी टीम जो है लगातार उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। सर, ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है? हाँ, ये मामला जो है वो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला पाया गया है अभी तक। सर, वहाँ बाइक चलाकर कौन ले गया था सर? बाइक चलाकर जो प्रेमिका थी कोमल वर्णमाल, उसकी जो होने वाला जो पति था रोशन कुमार, उसके द्वारा उसको वहाँ पर घटनास्थल पर ले जाया गया था। हत्या में वो लोग भी शामिल हैं सर? हत्या में वो लोग भी शामिल हैं? हाँ, हत्या में वो दोनों शामिल हैं। ठीक है। हाँ, जिसके
जिसकी हत्या हुई थी वो घटनास्थल पर वहाँ पे पहुँची थी। दोनों ही ने मिलकर जो है इस हत्या को जो है अंजाम दिया गया है। हाँ, 2 लोग शामिल, हाँ, पति दोनों ही शामिल थे। रोशन कुमार माना दोनों ही ने मिल के मारा है, दोनों ही ने मिल के मारा है। अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ, भागा फिर रहा है, फिरार है। ये जो झरिया से गिरफ्तार, झरिया से। बाद की बात करेंगे। शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एसएसपी के निर्देशानुसार डीएसपी ट्रैफिक खुद सड़क पर उतर आए। उन्होंने शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस पदाधिकारियों के साथ सघन जांच अभियान भी चलाया। डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि सड़क किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग से अनावश्यक जाम लग जाता है। ऑटो है, टोटो चालक इस मामले में ज्यादा लापरवाह है। ऐसे में उन सभी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। आम लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाना विभाग की प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। डीएसपी ने सड़क किनारे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करें और सड़क पर अनुशासन बनाए रखें। धनबाद के जो मुख्य चौक चौराहा है, जितने भी एरिया अच्छे हैं और जहाँ पर अवैध पार्किंग हो रही है या फिर हम देख रहे हैं कि जहाँ तहाँ ऑटो, टोटो या भी जो भी गाड़ी है वो खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण यातायात का सुगम संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ट्रैफिक संचालन मतलब बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ट्रैफिक इंस्पेक्टर मेजर साहब और हम स्वयं और अन्य हमारे ट्रैफिक जवान जो है वो सभी क्षेत्र में निकले हुए हैं और प्रत्येक चौक चौराहा, चाहे सिटी सेंटर हो, बैंक मोड़ हो, मेमको मोड़ हो या फिर गोल बिल्डिंग हो, जितने भी मतलब मुख्य स्थल है। कोडरमा जयनगर के प्रभारी अंचल अधिकारी गौतम कुमार पर आरोप लगे हैं। उनके द्वारा गलत तरीके से अवैध रूप से जमाबंदी किया गया है। बताया जा रहा है कि 23/5/2026 और 24/5/2026 को मौजा कंजियाडीह खाता संख्या 30 प्लॉट नंबर 1051 रकबा 1.90.75 एकड़ भूमि को अवैध रूप से जमाबंदी कायम कर दिया गया है, जिसे उमेश यादव ने जमाबंदी हटाने की बात कही, साथ ही उसे रद्द भी किया जाए। उमेश यादव ने कहा कि मौजा कंजियाडीह हल्का संख्या 6 खाता संख्या 30 प्लॉट नंबर 1051 रकबा 1.90.7 एकड़ कंजियाडीह का है, जो विष्णु नायक दामोदर का है, जो खतियान में जमाबंदी किया गया था, ऑनलाइन भी कर दिया गया, जो कि गलत है। हम लोग इसलिए यहाँ चक्कर काट रहे हैं कि मेरा जो ज़मीन है 30 खाता का प्लॉट नंबर इतना 1051 रकबा 1 एकड़ 90 डिसमिल है। उस ज़मीन को अंचल अधिकारी प्रभार में गौतम कुमार के द्वारा उस ज़मीन को पंजी 2 रजिस्टर 2 में जमाबंदी कर दिया गया, जो अवैध रूप से किया गया। उसको देखते हुए कि जमाबंदी गलत है, उसको रद्द किया जाए और हम डीसी साहब से यही गुहार कर रहे हैं कि इस जमाबंदी को रद्द कर दीजिए, ताकि हम लोग का ज़मीन हम लोग बहुत पूर्वजों का वंशज का है और हम लोग उस ज़मीन पर अभी तक हम लोग जोतवाद भी करते हैं। किसका ज़मीन को जमाबंदी कर दी है? ये रामदेव महतो का वंशज के ज़मीन का। ऐसा क्यों किए हो? ऐसा इसलिए कौन किया है? ये विष्णु नायक और दामोदर नायक के नाम से गौतम कुमार जो सीईओ हैं अभी प्रभार में थे कुछ दिन, अभी मतलब 23/5/2026 को ये कर दिया और उसका ऑनलाइन रसीद भी कटवा दिए। इसलिए उस चीज़ को हम गुहार करते हैं सरकार से, डीसी साहब से, कि इस चीज़ को जांच करते हुए इसको रद्द किया जाए। उमेश यादव डंडाडी का स्थायी निवासी हूँ। मेरा भूमि पे खाता नंबर 30 प्लॉट नंबर 1051 रकबा 1 एकड़ 90 डिसमिल जमीन था, जो अवैध रूप से जयनगर के अंचल अधिकारी गौतम कुमार, जो अवैध रूप से गलत तरीके से 23/5/2026 एवं 24/5/2026 को अवैध रूप से वो चढ़ाया, सर गलत है। हम इसके नाम से कर दिया था। ये दामोदर
नायक एवं विशुल नायक के नाम से कर दिए हैं, जो ये गलत है। प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये अवैध रूप से जो गलत किए हैं इनको खारिज किया जाए एवं मेरा खतियान रामदेव महतो के नाम से है, जो हमारा अपना खतियानी रैयत है। ग्राम पोस्ट डंडाडी का स्थायी निवासी हूँ। खाता नंबर 30, प्लॉट नंबर 1051, रकबा 1.90 डिसमिल जमीन था। किसके नाम से? जो रामदेव महतो के नाम से मेरे परदादा हुए, दर्ज है खतियान में। और गौतम कुमार जो प्रभारी हुए, एक दिन में पोर्टल प्रभारी अंचल प्रभारी एक दिन पोर्टल खोल के उनका नाम से पूरा जमाबंदी को कर दिया गया। हम लोग विशुल नायक, दामोदर नायक नाम से कर दिया गया। किसी महोदय से हम लोग गुहार लगाते हैं कि वो उचित कार्रवाई किया जाए, जमीन पर जांच करके उसको कार्रवाई किया जाए, उसको रद्द भी किया जाए, जमाबंदी को रद्द किया जाए। मुजफ्फरपुर के एक निजी नर्सिंग होम में हुए हादसे के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरे राज्य में सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण में भी स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सिविल सर्जन के निर्देश पर मोतिहारी के सदर अस्पताल चौक स्थित MS हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि जिले में कई नर्सिंग होम और अस्पताल बिना आवश्यक मानकों, पंजीकरण और वैध दस्तावेजों के संचालित हो रहे हैं। शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नोडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में MS हॉस्पिटल पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन से निबंधन, फायर सेफ्टी, सरकारी मान्यता और चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज मांगे गए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निर्धारित समय सीमा तक अस्पताल प्रबंधन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। नोडल चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार और सिविल सर्जन के निर्देश पर अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हाँ, ये एक अस्पताल है गली नंबर 1 में, MS हॉस्पिटल करके, जिसका कंप्लेन था सिविल सर्जन महोदय के यहाँ दिया हुआ था। कंप्लेन किसी ने किया था कि एक तो गलत चिकित्सा करने का एक कंप्लेन था, दूसरा कंप्लेन और भी था कि वहाँ पर फर्जी डॉक्टर से उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो उसी के बिहाफ में 2 दिन पहले भी इनके यहाँ विजिट किया गया था। सारे डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई थी, नोटिस के रूप में दिया भी गया था कि आप सभी डॉक्यूमेंट जमा कराएं, लेकिन इनके द्वारा अपने संस्था से संबंधित कोई मूल कागज नहीं दिया गया। उसमें सिर्फ एक चिकित्सक का कागज दे रहे थे, डॉक्टर रंजीत करके हैं उनका। बाकी अन्य जो भी हैं उसके कोई ना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का, ना पॉल्यूशन का, ना बायोवेस्ट का, किसी तरीके का कागजात उपलब्ध नहीं थे। मुख्य रूप से जो उसके जो डॉक्टर सबसे बृहद पैड पर जो मिला था कंप्लेन में, डॉक्टर सुशील कुमार करके, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है 10,000 समथिंग करता, जो कि कहीं से संदिग्ध प्रतीत होता है, इसलिए कि शहर के जाने माने चिकित्सक जो हैं, प्रबुद्ध चिकित्सक, अगर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का देखा जाए तो उनका 13,000 के सीरीज में है और इसका 10,000 में कैसे हो गया। और ये अपने आप पैड पर लिखता है कि डॉक्टर सुशील कुमार MBBS MD PMCH पटना। तो ये सरासर गलत है। अभी तो जब हम लोग पहुंचे हैं तो उस समय तो डॉक्टर या कोई भी अन्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए, जो सिविल सर्जन का आदेश था, तो कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसको सील कर दिया। बकायदा नर्सिंग होम था, OT वगैरह सब था? हाँ, OT वगैरह सब था, सभी को हम लोगों ने सील किया। OT भी सील किया है, ICU देखा गया। OT तो खुला हुआ नहीं मिला हम लोग को, लेकिन ICU खुला हुआ मिला, जिसमें इतने मरीज तो नहीं थे, लेकिन मॉनिटर वगैरह लगे हुए थे। हम लोगों ने ICU को सील किया है और डॉक्टर साहब को OPD को भी सील किया है, और आगे की अगर कार्रवाई होगी फिर जैसा सिविल सर्जन का आदेश होगा। हजारीबाग सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम की अदालत द्वारा निष्पादन वाद संख्या 20/1989 में डिग्री धारक सुमेर चंद जैन के पक्ष में जारी आदेश के आलोक में गुरुवार को मजिस्ट्रेट की निगरानी में विवादित संपत्ति पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई हुई थी। न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर कोर्ट के पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मामला लगभग 37 वर्ष पुराने निष्पादनवाद से जुड़ा हुआ है। अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 नियम 35 के तहत आदेश जारी करते हुए डिग्री धारक को संपत्ति का वास्तविक कब्जा दिलाने का निर्देश दिया था। न्यायालय के आदेश में यह भी उल्लेख है कि यदि कब्जा दिलाने में कोई बाधा उत्पन्न होती है अथवा संपत्ति खाली करने से इनकार किया जाता है तो आवश्यक बल प्रयोग, ताला खोलने या तोड़ने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
अदालत द्वारा जारी वारंट 14 फरवरी 2026 को निर्गत किया गया था। कब्जा दिलाने की प्रक्रिया के लिए न्यायालय में तलबाना, पुलिस बल, मजिस्ट्रेट शुल्क सहित अन्य आवश्यक मदों की राशि की जमा कराई गई थी। न्यायालयीय दस्तावेज के अनुसार विवादित संपत्ति हजारीबाग न्यायपालिका के वार्ड संख्या 15 अंतर्गत होल्डिंग संख्या 163 स्थित दुकान कक्ष संख्या 8 बताई गई है। दस्तावेजों में उक्त दुकान की चौहद्दी उत्तर में खाली भूमि, दक्षिण में मालवीय मार्ग, पूर्व में दुकान संख्या 9A तथा पश्चिम में दुकान संख्या 7 दर्ज है। इजराइल वाद संख्या 20/1989 के नासी दुकान के मुदीन बबलू ठाकुर वगैरह को बेदखल करके डिग्रीदार सुमेध चंद जैन को खास दखल दिला दिया गया। ये है सिविल कोर्ट का मैटर, जमीन का दुकान का, और ये जमीन खास महल कल्याण जमीन है। और ये हमारे पूर्वज 107 बरस से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और इसका जितना तरह का दहेज हम लोग मिस्टर वगैरह सब देते हैं। और ये इन्होंने बगैर जोर जबरदस्ती के न इनका पेपर से मिलाव हो रहा है, ना मिल रहा है, और चौहद्दी न मिला, ये जोर जबरदस्ती में पैसा के बल पर आ करके खाली करवा रहे हैं। और हाकिम को भी बिक्री हो गया है, प्लस ये जबरदस्ती में आकर के यहाँ खड़ा करके। और ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन खास महल का ज़मीन है, और इसका म्यूटेशन जब वहाँ एक लैंड लॉर्डर होता है तो ज़मीन का मालिक होता है, लेकिन इस ज़मीन का आज तक खास महल का इसके नाम से म्यूटेशन खारिज कर दिया है। विनोद कुमार चौबे DC से, उसके समय में कमिश्नर था, उन्होंने इसका चीज़ को खा गया, प्लस इसका भी रेवेन्यू विभाग में पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ पर। इसे सारा कानून को ताखा पर रख करके, और ये कोर्टफुली करने के बाद में ये अंधा बना करके पैसा का बल पर मतलब, जबकि मिलान इसका हो ही नहीं रहा, चौहद्दी से न मिलान होना रहा, ना वैसी से मिले। आपका कितना खाता नंबर, प्लॉट नंबर है आपका? हाँ, प्लॉट नंबर तो समझिए इसका 462 प्लॉट का है ना ये, और इनका डिग्री है 105 पर, और डिग्री असल डिग्री 103 पर 105 बना करके ले रहे हैं। ये कानून को अंधा बना करके, लेकिन देखिए अभी भी मेरा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में पेंडिंग है? हाँ, पेंडिंग है इसी का, आज से 2-3 साल से पेंडिंग है वहाँ, समझे ना। डिग्री लेने वाला का नाम? डिग्री लेने वाला का सुमेध चंद जैन। आपका क्या परिचय हो चाचा? परिचय है आपका? मेरे पिताजी का दुकान था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा हुआ, पिता का स्वर्गीय शैली ठाकुर नाम हुआ। और जो उनके बाद मेरे भैया का नाम चढ़ा मार्फत, जब भैया गुजर गए तो उनका बेटा का नाम बबलू ठाकुर और मिनकी मसुमा। से बहुत देर से दखल देने का केस चल रहा है। किराएदार ने किराया बहुत दिनों से नहीं दिया, कोर्ट से आदेश हुआ है, न्यायालय खाली करा दिया। कब से चल रहा था कि जो ऑर्डर जहाँ का है ये दूसरी जगह दखल किया जा रहा है? कोर्ट में जाके वो बात करें, वो बेहतर होगा। हम लोग कैसे जज कर सकते हैं, वो तो कोर्ट वाले बताएंगे। हाँ, वो तो ठीक है। वो तो इतनी दलील 40 साल से केस लड़ ही रहे हैं, तो वो कोर्ट में बताएंगे। वो कितना दिन से केस चल रहा था? ना हम जज कर सकते हैं, ना वो आप जज कर सकते हैं। वो कोर्ट में जाके अपनी दलील दे वकील के। कब से चल रहा है? 40 साल से केस चल रहा है। जहाँ से आपका दखल दिहानी दिलाया गया है, ये कौन सा खाता प्लॉट है? अब वो खाता प्लॉट तो कोर्ट बताएंगे। ये आपको दखल मिल रहा है, ये संबंधित नॉलेज कोर्ट के आदेश से हो रहा है। जो काम हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोर्ट ने क्या आदेश दिया वही जानना चाहते हैं। दखल देने का ऑर्डर दिया है। किस खाता नंबर पे? वो प्लॉट नंबर वो कोर्ट में बताया जाएगा भैया। यहाँ जानकारी तो आपको जानकारी नहीं, आदि में यहाँ उपलब्ध है। जो जमीन कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया, सब वो कोर्ट में पता चलेगा। वो यहाँ पे आपको प्लॉट नंबर वो बताना मुश्किल है, वो कोर्ट से। आपके पास जानकारी नहीं है, से ले सकते जानकारी क्या? कोर्ट के आदेश से हुआ है, या कोर्ट के जो यहाँ पे मौजूद है नाजिर साहब, मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने सब ने आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने आइडेंटिफाई करके किया है, ऐसे तो किसी बिना किसी के किया नहीं है। या किसी के कहने पर आप बायस होकर किसी से रिपोर्ट ले रहे हैं कि वो ये प्लॉट नंबर जानना चाहता है। पत्रकारों को तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए। कैसे नहीं, पत्रकार को पूरा मतलब होगा। ठीक है, वो जानकारी आपको होना चाहिए ना। आपको दखल कहाँ दिया जा रहा है? ठीक है, वो दखल मेरी जमीन में दिया जा रहा है। तो किस जमीन में दिया जा रहा है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। आदेश से दिया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। पटना की बात करेंगे। देखिए, रोशन आनंद सर को रिहा करवाने के लिए हजारों की संख्या में उनके छात्र जो है सड़क पर उतर गए हैं, और इसको लेकर पूरी तरह से खान सर और रोशन सर को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं। वहीं हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह रुद्र ने ज्ञान बिंदु और खान सर प्रकरण को लेकर सख्त बयान भी जारी किए हैं। लव कुमार सिंह रुद्र ने साफ कहा है कि बिहार पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की एक पक्षीय कार्रवाई न करे और पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए।
लव कुमार सिंह रुद्र ने आरोप लगाया कि खान सर ने शिक्षा जैसे पवित्र मंदिर को कलंकित कर दिया। बयान में कहा गया कि खान सर के सिर पर मंथरा बैठ गई है और वो उन पर राहु और केतु का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि खान सर शिक्षा और शिक्षक दोनों को श और मात के खेल में झूठा आरोप लगाकर फंसा रहे हैं। हिंदू धर्म में शिक्षा और शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए यह कृत्य निंदनीय है। इसके विरोध में हिंदू शिव भवानी सेना ने चेतावनी दी है कि सेना के कार्यकर्ता खान कोचिंग संस्थान पर जाकर काली पोतने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि सेना ने फिर दोहराया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच ही एकमात्र समाधान है। लेकिन सड़कों पर छात्र उतरे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक खान सर के सिर पर मंथरा बैठ गई है, इस पर राहु और केतु का प्रभाव है। इसने थोड़ी लोकप्रियता हासिल कर ली, थोड़ा पैसा कमा लिया, तो यह साह और मात का खेल खेलने लगा है। यह झूठा आरोप लगाकर लोगों को फंसाने लगा है। हम तो बिहार पुलिस और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इसकी पूरी कुंडली जांच होनी चाहिए। इसे पैसा कहां से आता है? यह शिक्षा का व्यापार करते करते अस्पताल चलाने लगा। यह झूठी कहानी रचकर और उसे सनसनीखेज बनाकर बच्चों को उस्काता है और बच्चों को सड़कों पर लाकर विरोध प्रदर्शन के नाम पर अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। सबसे पहले बिहार पुलिस और बिहार सरकार इस खान सर, जो अभी तक अपना खुलकर नाम नहीं बता पाया है, इसका नाम फैजल खान है, बिहार पुलिस सबसे पहले इसे गिरफ्तार करे और इसे जेल के अंदर डाले। यह बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। यह शिक्षा और शिक्षक दोनों को कलंकित कर रहा है। ऐसे व्यक्ति जो जहां शिक्षा दी जाती है वह मंदिर के समान होता है, वहां यह सह और मात का खेल खेल रहा है, वहां यह षड्यंत्र और साजिश का खेल खेल रहा है। ऐसे लोग, ऐसे शिक्षक समाज और राष्ट्र दोनों के लिए शत्रु होते हैं। हम तो सनातनी लोग हैं, हम विद्या ददाति विनयम की परंपरा में विश्वास करते हैं। हमारे लिए गुरु, शिक्षक और शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है। शिक्षक तो राष्ट्र के माता होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, लेकिन ऐसे शिक्षक जो पूरा शिक्षा व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो। और ये जो झूठी खेल खेल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बच्चों को सड़कों पर ला रहे हैं, ऐसे शिक्षक पर या जो खान सर है पूरा जो गंदा खेल खेल रहा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अन्यथा हिंदू शिववानी सेना का यह ऐलान है कि हम लोग नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे, पर उतरकर हम लोग यह जो खान सर की कोचिंग है वहां पहुंचकर काली पोतने का काम करेंगे। बख्तियारपुर का बरियारपुर गांव आज गोलियों की तड़ताहट से दाल उठा। असामाजिक तत्वों ने यहां स्थित राधिका प्लेस को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों का मकसद क्या था यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस गोलीबारी में राधिका प्लेस के मालिक और उनके परिवार के लोग बेहद खुशनसीब रहे कि उन्हें एक भी गोली नहीं लगी और वे बाल बाल बच गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और देखिए जो स्थिति है वहाँ पर पूरी तरह से इलाके में हड़कंप मच गया और तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बख्तियारपुर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया और छानबीन के दौरान घटनास्थल से चले हुए कारतूसों के खोखे भी बरामद किए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बदमाशों ने किस बेरहमी से फायरिंग की थी। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस का दावा है कि आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना यह है कि बख्तियारपुर पुलिस क्या कुछ करती है। क्या घटना घटित हुई? खाना खा घर से दुकान पर गए, क्योंकि मेरे को पहले से खाना था, थोड़ा देर हम घर खोजे नहीं, पहले थोड़ा खोजे लगे स्कूल काम मेरे मालिक कुछ हमारा खोजे लगे आवाज़ दिया फिर आते मेरे लड़का आया, आवाज़ ऐसे ईटा उटा पूरा चलाना शुरू कर दिया, भागते में गिर गए, फायरिंग करना शुरू कर दिया और ईटा से मुर्गा को गिर गए, खींच के लेके जा रहा था, इससे टूट गया, ईटा से मारा ही में, पिस्तौल की गोली चलाया नहीं छूटा, पर बटवा से मारा है, फायरिंग जब तक खाना के दरोगा सब आए, जब तक फायरिंग करते लोग गंगा किनारे भाग गए, कोई लेना न देना
कल परसों आया था एक गिट्टी मांग ली, उधार हम ना पे चाहिए घटना के अंजाम दिया। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अंजनी कुमार कुंटू हुआ, धारा 22 नंबर 2। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद विजय कृष्णा के भी हाँ रिलेटिव वो ससुर हमारे लगते हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।